Good morning, student. Now start the chapter is relation and function. Then concept is function. बेटा relation हमने पढ़ लिया है, अब हम function को थोड़ा पढ़ते हैं बेटा. So start with the function. Function होता क्या है बेटा? A function is a specialized mathematical rule that assign every input value x from a set called the domain to exactly one unique output value of y in a set called a codomain. It is a commonly expressed as a mapping x to y or y is equal to fx. बेटा इसमें डेफिनेशन में अगर बात करें क्लास 11 में हमने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, सेट और सेट के साथ ही डोमेन एंड कोडोमेन आपने पढ़ा होगा. डोमेन क्या है बेटा? अगर हम बात करते हैं डोमेन की, रिलेशन फंक्शन में भी बड़ा है बेटा डोमेन. डोमेन क्या होता है कि जब आप इनपुट, जिसमें आप वैल्यू को क्या करते हो, इनपुट करते हो. सपोज दिस इज ए डोमेन, ठीक है, डोमेन 1 2 3 4 5 है ना. दिस इज ए कोडोमेन, दिस फंक्शन इज कोडोमेन. सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? कोडोमेन. दिस इज कोडोमेन. एक्स ये क्या है बेटा? एफ एक्स या वाई है ना, एफ एक्स या वाई. सो ए बी सी डी और ई. ओके, सो यही चीज ने कहा कि एक फंक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल रूल जो मैथमेटिकल रूल में असाइन करता है. और जब आप इनपुट वैल्यू रखते हैं किससे? एक्स से, किसके अंदर? डोमेन के अंदर. और एग्जैक्टली वन यूनिक आउटपुट, एक वैल्यू रखने के बाद आपको आउटपुट भी एक ही मिलता है. इनपुट में से आप जैसे रखते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं बेटा, और उसका आउटपुट भी आपको यूनिक मिलता है, वन मिलता है कोडोमेन के अंदर, तो वो बन जाता है मैपिंग. उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए मैपिंग. इट इज कॉल्ड ए मैपिंग. ये मैपिंग होता है. और मैपिंग को असाइन लिखा कैसे जाता है कि मैपिंग एफ इज इक्वल टू एक्स टू वाई. तो बेटा ये क्या है कि आपके पास जो फंक्शन बना हुआ है, एक्स इज ए डोमेन एंड वाई इज ए कोडोमेन. ओके, वाई इज ए कोडोमेन. और जब आपके पास मैपिंग जो रिलेशन बन के आता है बेटा, से 1 to a है ना, एंड 2b and 3c and 4d and 5e. तो बेटा अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 इज ए डोमेन. डोमेन क्या होगा? डोमेन इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज रेंज. रेंज भी बता देते हैं बेटा. रेंज क्या होती है? जो मैपिंग करके निकलती है वैल्यूज, यानी रिलेशन के अंदर जो y वाली वैल्यूज होगी पॉइंट्स के लिए, तो वो होगी रेंज. रेंज इज a b c d and e. ओके, दिस इज रेंज. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. बट सेकंड डेफिनेशन, ए रिलेशन f a to b is said to be the function. बेटा सेकंड आपके पास जो डेफिनेशन लिखी है इसमें ये लिखा है कि जो मैपिंग होगी a to b वो कब होगी? जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी. ठीक है, कैसे? कि डोमेन ऑफ f इज a. जो डोमेन है वो क्या बनना चाहिए? डोमेन a बनना चाहिए, यानी x बनना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बेटा, क्या आपने कोई एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं आपको कि आपके पास कोई डोमेन है और डोमेन के अंदर बेटा एलिमेंट है 1 2 3 4 है ना, और एक कोडोमेन है उसके अंदर एलिमेंट है 2 या a b and c and only. so this is and this is. तो आप रिलेशन क्या बनाएंगे? रिलेशन इज 1 to a and 2 b and 3 c. दिस इज रिलेशन है ना. ये रिलेशन बना है कि एक की इमेज क्या है? a. 2 की इमेज क्या है? b. और 3 की इमेज क्या है? c. और अगर मैं बात करूं प्री इमेज की, तो a की प्री इमेज क्या है? 1. b की प्री इमेज क्या है? 2. c की प्री इमेज क्या है? 3. अब बेटा आप यहां से चेक करते हैं कि जो आपके पास डोमेन ऑफ सेट, अगर मैं सेट ए की बात करूं, सेट ए,
तो सेट ए के अंदर क्या फंक्शन बना हुआ है, क्या वैल्यूज बनी हुई है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3। पर यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन इज 1 2 3 4, तो डोमेन इज नॉट इक्वल टू, डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए। सो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है डोमेन ए के इक्वल नहीं आता तो वो फंक्शन नहीं होता, इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। कि फंक्शन कब होगा, जब डोमेन आपके पास जो बनेगा वो किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तभी फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए यूनिक ऑफ रिलेटेड टू बी, कि जितने भी एलिमेंट होंगे किसके, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे उतने वे ही सारे के सारे नंबर रिलेट होने चाहिए किससे, बी के साथ, है ना। अगर आप बात करें तो सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, या आप बोल सकते हैं कि सेट ए की इमेज बी से बननी चाहिए। अगर बनती है तो वो आपका क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। थर्ड, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ बी हैज द सेम प्रीमेज इन ए। बेटा उसी के लिए मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि ये कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास नो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसके, बी के, हैज द सेम प्रीमेज इन ए, कि वे प्री इमेज बना रहे हैं ए सेट के अंदर, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट फंक्शन। जैसे एग्जांपल बेटा कि अगर हम बात करें, एग्जांपल दें कि आपके पास एग्जांपल देते हैं बेटा, इसके लिए भी एग्जांपल्स। तो यहां से देखो एग्जांपल कि आपके पास बेटा एक सेट है, सेट के अंदर है ए बी सी एंड डी, डोमेन, कोडोमेन के अंदर है बेटा दिस इज मैपिंग एफ एक्स, है ना, और दिस इज मैपिंग इज एफ एक्स यानी ए टू एंड दिस ए टू बी, तो ए एंड बी, ओके। सो 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज 2 की भी प्री इमेज ए आ रही है और 3 की भी प्री इमेज ए आ रही है ना। 2 की भी प्री इमेज क्या है बेटा, ए, एंड 3 की प्री इमेज क्या है, ए। सो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट एंड नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोडोमेन के दो एलिमेंट की डोमेन के अंदर प्री इमेज बनती है तो वो भी फंक्शन नहीं होता, इट इज नॉट फंक्शन। नोट भी दिया है, नोट क्या है, इफ टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बी के अंडर फंक्शन एफ आर द इमेज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ इन ए, कि एलिमेंट ए के अंदर दो से ज्यादा क्या होते हैं, नंबरों की एलिमेंट्स की प्री इमेज बनती है ए के साथ, देन इट इज नॉट ए फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, उसे हम फंक्शन नहीं पढ़ते, ठीक है, समझ में आया। तो फंक्शन बेटा कब होता है कि जब वो सारे एलिमेंट ए के बी के साथ ओवरलैप करते हैं, डोमेन अगर बात करें सेट ए के साथ, है ना, तो बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और ये थर्ड कंडीशन की ऐसा ना हो कि सेट बी के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की प्री इमेज ए सेट के अंदर बनता है तो भी फंक्शन नहीं कहलाता। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तब वो क्या कहलाता है, आपका फंक्शन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बेटा आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसके बाद आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटा हम जो पढ़ेंगे 1 ऑनटू एंड बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव बेटा इसी का नाम होता है, 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ए फंक्शन जो मैपिंग है x to y is said to be the 1 और इंजेक्टिव वो कब होती है, if the distinct element of x के distinct element जितने भी element x के बनेंगे अंडर फंक्शन के अकॉर्डिंग f have the distinct image in y, तो उनकी distinct image बन जाती है किसके अंदर, y के अंदर। that is for every x and x2 and belongs to x, मतलब x1 x2 हमने दो नंबर लिए बेटा, x में बिलोंग करना चाहिए,
fx1 और fx2 आप दो फंक्शनों में रखते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 आता है, तो मैपिंग कौन से हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं। एग्जांपल बेटा, जैसे मैंने कहा कि एक डोमेन आपने लिया, डोमेन, दिस इज डोमेन 1 2 3 4 है ना, एक डोमेन लिया ए बी सी डी। मैंने कहा इसके ऑल एलिमेंट, जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट है उनकी प्री इमेज है ना, एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज सॉरी प्री इमेज करो, इमेज किसके अंदर बन रही है, वाई के अंदर बन रही है। 1 टू ए है, 2 बी है, 3 की सी है और 4 की डी है, तो कोई एलिमेंट फ्री नहीं है आपके पास डोमेन के अंदर, तो ये मैपिंग 1 1 या इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। मैपिंग एंड फंक्शन आर द सेम वर्ड बेटा, ठीक है। ये कौन सी मैपिंग हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ओके। क्योंकि 1 की इमेज 1, ये भी बोल सकते हैं कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। अगर डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट फ्री मिलता है तो भी वो आपकी 1 1 मैपिंग नहीं होगी। अगर सपोज करो मैंने कहा कि एक डोमेन है 1 2 3 4 और एक कोडोमेन है ए बी सी, तो आप ए की इमेज कर रहे हो, बी की भी इमेज मिल रही है, 3 की भी इमेज मिल रही है, पर 4 की इमेज नहीं है, तो ये तो 1 1 है, 1 1 मैप ये फंक्शन, बट इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें बोल सकते हो कि आपके पास जो डोमेन बना हुआ है उसके अंदर एलिमेंट फ्री मिल गया, ठीक है, फ्री एलिमेंट है, इसलिए 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 कब होगा, इसलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि एवरी एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अगर हम x किसके लेते हैं, x के लेते हैं, और अंडर फंक्शन हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट या इमेज किसकी मिलती है, y की मिलती है, तब आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन 1 1 है, उसे हम 1 1 बोलेंगे। ऐसे हम सोल्व भी करते हैं, एक एग्जांपल वैसे भी ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास फंक्शन दिया है fx है ना, fx इज इक्वल टू 2x, तो आप क्या करेंगे, fx 1 रखेंगे है ना, x से बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट हो रखा आपने, 2x1 मिला, फिर fx2 रखा, 2x2 मिला, आप क्या करेंगे, fx1 एंड fx2 रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल टू x2, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज ए 1 1 फंक्शन, इट इज क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑन टू क्या होता है, जिसे आप सर्जेक्टिव फंक्शन से भी डिनोटेड करते हैं। ये क्या कहते हैं, फंक्शन f and mapping x to y is said to be the onto a surjective if all the distinct element of y के जितने भी distinct element है under function f are the image of some element in x से कुछ एलिमेंट से अगर वो मैपिंग भी करता है तब भी आप क्या बोल सकते हैं कि वो onto को सेटिस्फाइड कर रहा है। that is a for every y belongs to capital Y, there exists one element and x in capital X such that fx is equal to y, so mapping is onto if and only if the in range of f is equal to y in a codomain, and mapping x to y is not onto if and only if the range of f is less than y in a codomain। ये क्या कर रहा है बेटा, अगर आपके पास कोई फंक्शन बना हुआ है तो हम ऑन टू कब होगा फंक्शन, जब डोमेन आपके पास है बेटा और डोमेन के अंदर एलिमेंट आपके पास रखे गए हैं 1 2 3 4 है ना, और कोडोमेन है ए बी सी डी, तो हम बोल रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट की है ना, इसके ऑल एलिमेंट की क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है ना, ए की भी 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम बात करें डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। अगर डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होता है तो वो आपके पास ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 2 3 एंड ए बी सी डी, ए बी सी एंड दिस इज हम बोलते हैं बेटा इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है, एंड 2 की इमेज भी है, ओके, देन दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड इज ऑन टू फंक्शन, तो सॉरी हाँ ऑन टू फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इज ऑन टू फंक्शन, ये भी ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। बट इसमें क्या है, एक ही प्री इमेज बननी चाहिए, ओनली वन की वन इमेज बननी चाहिए वन वन में, पर इसमें दो एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, ठीक है। तो ये भी ऑन टू फंक्शन है। तो ये चीज वो ऑन टू में बता रहा है बेटा, कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना डोमेन के अंदर, कि अगर आपके पास सर्जेक्टिव कब होगा, जब ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो आप वाई लेंगे यानी कोडोमेन होगा, उसके अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उनकी इमेज कुछ एलिमेंट सम एलिमेंट के साथ बनती है। सम एलिमेंट का मतलब है बेटा 1 2 3, और हमने लिया ए की भी इमेज बन गई, बी की भी इमेज बन गई, पर 3 रह गया, तब भी आप बोल सकते हो कि ये भी ऑन टू फंक्शन है, इट इज ए ऑन टू फंक्शन, इसलिए हमने सम एलिमेंट इन एक्स लिया है। दैट इज फॉर एवरी y belongs to y there exist the element x in x such that the mapping यानी fx is equal to f हो जाता है and fx is equal to is on to if only कब होता है, जब रेंज ऑफ f is equal to y, कोडोमेन जो आपके पास फंक्शन दिया किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का फ्री नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू कब नहीं होगा, इज नॉट ऑन टू इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ f इज लेस देन y, तो जो रेंज है वो किससे कम हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, y से, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम दे बेटा, आपके पास 1 2 3 4, एक आपके पास है a b c d है ना, एंड e, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है। अगर हम बात करें बेटा रेंज क्या है, a b c एंड d, ये तो बन गई रेंज, दिस इज रेंज, और कोडोमेन क्या है, a b c d एंड e, ये बन गया कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। अगर हम बात करें रेंज आर लेस देन, रेंज छोटी है किससे, कोडोमेन से, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन मैपिंग dm x to y है ना, फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज द बोथ 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन हम उसे बोलते हैं जहां पर 1 1 भी मिले और ऑन टू भी मिले, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जहां पर 1 1 भी और ऑन टू भी, दो रेंज लेस एंड कोडोमेन। तो बेटा इसके बाद अगर बात करते हैं तो रेंज अगर कोडोमेन से छोटी हो जाती है तो वो आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। हम बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज द बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर आपके पास दोनों कंडीशन मिलते हैं 1 1 भी और ऑन टू भी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव के लिए अगर हम बात करें बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब आपके पास पर डोमेन और कोडोमेन आप लेते हैं 1 2 3 4 और इधर भी a b c एंड d, तो ऑल एलिमेंट 1 1 सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 1 वाली को भी और ऑन टू को भी। कैसे कि कोई एलिमेंट फ्री नहीं है डोमेन के अंदर, सारे एलिमेंट के इमेज बनी हुई है, और एक ही इमेज है इसलिए 1 1 है, और कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, ठीक है, उनकी भी प्री इमेज बनी हुई है 1 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ए बाइजेक्टिव। तो हमने क्या पढ़ा आज बेटा, हमने सबसे पहले फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फंक्शन के सेकंड डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े। टाइप्स में हमने क्या लिया, 1 1 एंड इंजेक्टिव फंक्शन, यानी और जिसे आप इंजेक्टिव भी और 1 1 दोनों बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन के साथ होता है, यानी ऑन टू और सर्जेक्टिव दोनों होता है। एंड थर्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव में 1 1 भी आता है और ऑन टू भी आता है। तो बेटा आज हमने ये चीजें पढ़ी, और इसमें इतना ध्यान रखना 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना है, 1 मार्क्स का भी हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ये आपसे 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, ओके, दैट्स ऑल।